जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपके आगे दिखाऊंगा और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज ज़बरदस्त 1% की तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ है और आप देख सकते हैं कि 1.03% की तेज़ी आई है। तो काफ़ी कुछ दिनों से मैं ये बात आपको लगातार बोल रहा हूँ कि एफआई के शॉर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे थे 94% और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था कि वो नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी रिकवरी आएगी, ये मैं पिछले शायद एक हफ्ते से बता रहा हूँ कि जब भी रिकवरी आएगी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा और तोड़कर उसे अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आज शॉर्ट जो हैं आज कवर हुए हैं थोड़े बहुत, कल भी कवर हुए थे और आज भी कवर हुए हैं और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं एक दो दिन के लिए, लेकिन ये अब ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी आगे बढ़ रहा है। और आई थिंक मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार बोल ही रहा हूँ, हालांकि लोगों को थोड़ा डाउट था, कुछ लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवाली अच्छी बीतेगी और अब निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़कर आगे निकलेगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो पहले रिकवरी आएगी वो लार्ज कैप में आएगी। तो आज आप देखेंगे तो लार्ज कैप जो है वो बहुत ज़्यादा भागे हैं कंपैरेटिव टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो पहले रिकवरीज लार्ज कैप में आती है, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में आती है। यही ट्रेंड है हमेशा का, जब भी मार्केट गिरती है, कंसोलिडेट करती है, दोबारा रिकवरी आती है, तो पहले रिकवरी लार्ज कैप में आती है। तो ये पहले साइंस आज देखने को मिल गए हैं कि लार्ज कैप में रिकवरी आ रही है। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है। कल भी हुई थी शॉर्ट कवरिंग, वैसे 1-2% तो कल भी कम हुए थे, आज भी कम हो रही है शॉर्ट कवरिंग। और क्योंकि आज लार्ज कैप 1% से ऊपर भागे हैं तो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेटर कि किसने ख़रीदा होगा। जाहिर सी बात है एफआई ने ख़रीदा होगा, इसमें तो कोई देखने की बात नहीं। कंफर्मेशन आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बिना डेटा देखे ही आज अभी कंफर्म कर रहा हूँ दोपहर के लगभग 4:30 बजे कि आज एफआई बाय करके गए होंगे। वहीं अगर बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप 50 0.53% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप 100 0.46 और मिड कैप 150 0.48% की बढ़त के साथ बंद हुए। तो बड़े वो भी हैं, लेकिन सिर्फ आधे % के आसपास ही बड़े हैं। और स्मॉल कैप 100 0.24%, स्मॉल कैप 50 तो मात्र 0.04% और स्मॉल कैप 250 तो 0.38%। तो हल्की फुल्की बढ़त रही है स्मॉल कैप में और ठीक ठाक सी बढ़त रही है मिड कैप में 0.5% के आसपास, और बहुत अच्छी बढ़त रही है लार्ज कैप में। तो यही मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले लार्ज कैप चलेंगे, उसके बाद मिड और स्मॉल में रैली आएगी। तो वो फॉलो करते हैं हमेशा लार्ज कैप को, क्योंकि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना है, निफ्टी को ऑल टाइम हाई बनाना है, तो लार्ज कैप में बाइंग होगी। आपके ट्रेडिशनल निफ्टी 50 निफ्टी 100 वाले शेयर्स बाय होंगे, खरीदारों में वापसी होगी हमारे एफआई की। और एक चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, यानी रुपी स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल साफ दिखा रहा है कि कोई आ रहा है, वो डॉलर दे रहा है और उसके बदले में रुपी ख़रीद रहा है, और रुपी ख़रीद के वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। वो कौन है? वो एफआई ही है। तो ये सारे इंडिकेटर ना अलाइन हो जाते हैं। जब ये चीज़ें अलाइन हो जाती हैं आपको ऑटोमेटिक पता चलता है कि रिकवरी आने वाली है। तो ये मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया था कि रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, जब भी रुपी स्ट्रेंथन होगा एफआई वापस आएंगे। इसके बाद अगर आप एफआईडीआई के डेटा के में देखें तो कल हमारे एफआई जो हैं 68 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे डीआई जो हैं उन्होंने 4600 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो ये नंबर आज बढ़ता हुआ आप देखेंगे एफआई की तरफ से, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आगे अगर आप मेरे शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आज मैंने लगभग निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ के 3 ईटीएफ बाय किए हैं, और मैंने रियल्टी ईटीएफ, मेरा रियल्टी ईटीएफ जो है वो 5% के टारगेट को छू गया। ठीक है, अफसोस की बात ये रही कि मैं उसमें अभी इन्वेस्टमेंट शुरू ही करी थी हार्डली 2-3 हफ्ते पहले, और उसमें भी सिर्फ 3000 रुपये इन्वेस्ट कर पाया था मैं। लेकिन देखिए ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो ईटीएफ आपने लास्ट में बाय किया उसमें सबसे पहले टारगेट अचीव हो गया। तो अगर
वो 1 लाख का सूट पहने हुए एनालिस्टों की बात सुनी होती मैंने, तो मैं रियल्टी ईटीएफ का भी बाय नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ से 10-15% की गिरावट आने वाली है रियल्टी ईटीएफ में। जबकि पिछले 2-3 दिन में रियल्टी ईटीएफ ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इतनी तेज़ी से भागा है। तो आज जब मैंने बेच दिया 5% के बाद, उसके बाद वो 6.25-6.5% तक गया था। लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो गया था, मैंने अपना 5% अंदर किया, मैं बेच के अलग हो गया। तो आज डिवाबीज ईटीएफ में 26 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। रियल्टी ईटीएफ के बारे में आगे मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या किया मैंने। रिलायंस में 312 रुपये का गेन हुआ। इंडसइंड बैंक आज भी नुकसान था 16 रुपये का। सेंसेक्स ईटीएफ में 58 रुपीज़ का गेन हुआ। बैंक बीज में 54 रुपीज़ का नोशनल गेन। टाटा मोटर्स में 571 रुपये का गेन हुआ। और आपका जीनस पावर में 8 रुपये का लॉस। ICICI BT2 ETF 36 रुपये का गेन। ITBs 39 रुपये का गेन। इरकॉन में 21 रुपये का लॉस हुआ। फार्मा बीज में 15 रुपये का गेन। टॉप 10 ऐड ETF में 72 रुपये का गेन। लो वोल्टाइल ETF में 17 रुपये का गेन। FMCG ETF में 100 रुपये का गेन हुआ है। तो FMCG भी भाग रहा है, जबकि FMCG पे भी हमारे लाख रुपये का सूट पहनने वाले एनालिस्ट बोल रहे थे कि इसको भी नहीं खरीदना है, वो भी दबा के भागा है। आज लगभग 2% एक ही दिन में भाग गया FMCG ETF। LPL30 ETF में आज 43 रुपीज़ का गेन हुआ। शरिया बीज में 46। निफ्टी क्वालिटी ETF में 41। तो ओवरऑल डिवाबीज अब प्रॉफिट में आ चुका है 0.28%। रियल्टी ETF देखो ये दिख रहा है ना 6.40, यानी 6.4% बढ़ गया था मेरे बाइंग प्राइस से, लेकिन मैं 5% पे कट कर गया था क्योंकि मेरा टारगेट अचीव होते ही मैंने बेच दिया था। लेकिन उसके बाद इतना और भागा है रियल्टी ETF, तो अपना 153 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो पाया। ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था नहीं उसमें, मात्र 3,000 रुपये इन्वेस्टेड थे। तो और ETF भी हैं जिसमें 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये भी इन्वेस्टेड है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चले, और जिसमें सबसे कम पैसा है वो वाला ETF पहले भाग गया। इट्स ओके, टारगेट अचीव, हमने वो ETF निकाल दिया है। और जो छोटा मोटा हम पैसा डालते हैं यहाँ पे, उसमें छोटे मोटे 5% की कमाई होती रहती है। लिक्विड बीज तो है नहीं मेरे पास। रिलायंस जो है अब 2.5% के प्रॉफिट में आ गया है। इंडसइंड बैंक अभी भी नुकसान में चल रहा है। और सेंसेक्स ETF अभी 2.5% के प्रॉफिट में आ गया। बैंक पीस 4% के प्रॉफिट में आ गया। तो नेक्स्ट इन लाइन जो है वो एक बैंक पीस है, ये ETF है जो 5% का अपना टारगेट हिट करने वाला है। टाटा मोटर्स अभी डीमर्जर के बाद अलग वैल्यूएशन पे दिख रहा है। अभी कमर्शियल व्हीकल के मुझे शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। जीनस पावर अभी नुकसान में चल रहा है 1500 रुपये के। ICICI BT2 ETF 4% से ऊपर के प्रॉफिट में है। तो ये ICICI BT2 ETF और बैंक पीस, ये 2 ETF मेरे तैयार हो रखे हैं अब 5% का टारगेट हिट करने के लिए। दोनों में ठीक ठाक अमाउंट डाली हुई है, ज़्यादा नहीं डाला। 5600 रुपये लगभग बैंक बीज में डाले हैं और लगभग 5300 जो है ICICI BT2 ETF में डाले हैं। तो दोनों ही अपना 250 पौने 300 रुपये का मुनाफा लेके एग्जिट करेंगे जब भी मेरे 5% का प्रॉफिट हिट होगा। ITBs 1.25% के प्रॉफिट में है। इरकॉन अभी भी लॉस में 3200 रुपये के। फार्मा बीज प्रॉफिट में आ गया है आज। टॉप 10 ऐड ETF भी प्रॉफिट में आ गया है 0.5% के। लो वोल्टाइल ETF 2.5% के प्रॉफिट में है। और इसमें तो अभी मैंने पिछले हफ्ते ही बाइंग शुरू किया लो वोल्टाइल ETF में, तो इसमें पैसा ही बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो ETF मैंने बिल्कुल अभी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बाय करने शुरू किए हैं, मैं तो हफ्ते हफ्ते थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये डालता हूँ उनमें, वो पहले भाग रहे हैं। लो वोल्टाइल ETF फिर से भाग गया, देखो 2.5% ऊपर भी आ गया ये। अभी मैंने इसे पिछले हफ्ते ही बाइंग करना शुरू किया, लेकिन इसमें भी पैसा डला नहीं है। और जिनमें पैसा डला, देखो टॉप 10 ऐड ETF उसमें 8,000 रुपये डला हुआ, अभी अब जाके 0.5% प्रॉफिट में आया। तो ये होता है कभी कभी, किस्मत का खेल है। जहाँ कम पैसा डला है वो पहले ही 5% का टारगेट हिट कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा डला हुआ है वो अभी तक नहीं आए ऊपर। FMCG ETF भी आज प्रॉफिट में आ गया 11 रुपये के। LPL30 ETF अब जाके 1% के प्रॉफिट में आए। देखो जहाँ ज़्यादा पैसा डला हुआ है वो अब आ रहे हैं प्रॉफिट में। शरिया बीज है, ये अभी भी 0.5% लॉस में, देखो 7,000 रुपये इसमें डला हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF ये 2.25% के प्रॉफिट में है। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड रिलेटेड लिंक्स दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड या व्यू कोड कुछ दिखेगा, तो आप फ्लिपकार्ट के अंदर घुस के जो दिल करे वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स लेनी है। और आप जो भी प्रोडक्ट बाय करेंगे आपको भाई को उसमें आधा 1% कमीशन मिलता है अधिकतर प्रोडक्ट्स में। अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिंक का इस्तेमाल करें फ्लिपकार्ट के और अपनी दिवाली की शॉपिंग करें। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे कल लगभग 6,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 7,58,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू। 8,05,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6.25% का रिटर्न है। 87,000 के SIP लग गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 25,500 या 600 के ऊपर जाएगी तो मैं अपना
जो एक्स्ट्रा एसआईपी है उसे बंद करने की तरफ जाऊंगा। तो अब मैं अपना एक लार्ज कैप की एसआईपी बंद करने वाला हूं, तो मैं बता दूंगा आपको। और पराग पारिख ने कल 451 रुपये का नोशनल गेन दिया है और ओवरऑल 5% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 956 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में फंड। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने कल 802 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 194 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 10.25% 10.5% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 217 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 310 रुपये का गेन दिया, लगभग 12.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने कल 330 रुपये का गेन दिया, लगभग 11% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप ने कल 219 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने फाड़ दिया है कल 465 रुपये का गेन, 2% से ऊपर का। मैंने कल ही बता दिया था लाइव में ही, तो इसने कल ज़बरदस्त कुटाई करी है, सीधा 8% के प्रॉफिट पे आ गए। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 205 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5% के प्रॉफिट में फंड। HSBC स्मॉल कैप ने 199 रुपये का गेन दिया है कल, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 276 रुपये का गेन दिया है, लगभग 8.5% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप ने 234 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% के प्रॉफिट में। बंधन लार्ज एंड मिड ने लगभग 278 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। कोटक स्मॉल कैप ने 140 रुपये का गेन दिया है, 4% के प्रॉफिट में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 172 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 129 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5% के प्रॉफिट में। GM फ्लेक्सी कैप ने 215 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में ये। SBI स्मॉल कैप ने 127 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% के प्रॉफिट में ये। टाटा स्मॉल कैप ने नो प्रॉफिट नो लॉस, लगभग 3.25% के प्रॉफिट में ये। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में अभी यूनिट्स अलॉट नहीं हुई हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं। तो आज मेरी SIP कटी है निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, इंडिया निपॉन मिड कैप। तो ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुनाफा हुआ है अच्छा खासा। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ की स्थिति। तो कल 27,190 रुपये का अच्छा मुनाफा हुआ है, लगभग 1% का। और इस पोर्टफोलियो में जो है प्रॉफिट अब बढ़ के 62,000 का हो गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 28,09,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। और एक बार मैं फटाफट स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कौन कौन म्यूचुअल फंड ने कल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। टॉप तो आपको पता ही है, कल लाइव में मैंने बता दिया था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया PSU, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, HSBC लार्ज कैप। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। आई थिंक सारे म्यूचुअल फंड कल पॉजिटिव में थे। और टाटा स्मॉल कैप अनफॉर्चुनेटली कोई नो प्रॉफिट नो लॉस मिलता, लेकिन कोई नहीं, वो आज रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों ये थी स्थिति मेरे पोर्टफोलियोज़ की। 261 पॉइंट की आज बढ़त के साथ निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। सेंसेक्स ने भी 862 पॉइंट की बढ़त बनाई है। बैंक निफ्टी ने भी 622 पॉइंट की आज बढ़त बनाई है। तो अब अपनी कुर्सियों की पेटा बांध लीजिए, क्योंकि अब पैसा बनाने का समय आ गया है, पैसा कूटने का समय आ गया है। तो इस साल के आखिर तक हम निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ के 27,000 27,500 तक जा सकते हैं। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट। और अब समय आ गया है वैसे भी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप को भी अपना फ़ंड डिप्लॉय करना होगा, वो भी अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर चुका होगा। तो अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा था तो उसके पास लगभग 13,000 करोड़ रुपया आया, जिसको उसे डिप्लॉय करना है मार्केट में। हालांकि 13,000 करोड़ समंदर में छोटा है, लेकिन फिर भी 13,000 करोड़ तो 13,000 करोड़ है जो उसको डिप्लॉय करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।